उद्धव को देखकर गोपियां आश्चर्यचकित रह गईं। उनकी लंबी भुजाओं, कमलदल जैसे नेत्र, पीत वस्त्र तथा कमल की माला देखकर वे सोचने लगी, यह सुंदर पुरुष कौन है, यह कहाँ से आया है और कौन सौभाग्यशाली इसकी पत्नी होगी। और देखो, इसने कृष्ण के वस्त्र एवं आभूषण पहने हुए हैं। न जी भर के देखा न कुछ बात की, बड़ी आरज़ू थी मुलाकात की। न जी भर के देखा न कुछ बात की, बड़ी आरज़ू थी मुलाकात की। भ्रमर गीत, गोपियों को श्री कृष्ण का संदेश सुनाना। 10वां स्कंद, श्रीमद् भागवत कथा का 10वां स्कंद सुनाने जा रही हूँ दोस्तों। तो जब श्री कृष्ण को संदेश सुनाया उद्धव ने, तो एक भमरा उनके पास आ जाता है। तो यह विचार करके कि शायद वह भमरा कुछ पुरस्कार चाहता है, उस गोपी ने आगे कहा, तुम मेरे सामने आकर कृष्ण के बारे में क्यों बात कर रहे हो? मथुरा में उनकी नई सखियों के पास क्यों नहीं जाते, जिनके स्तनों की धधकती अग्नि अब शांत हो चुकी है? निश्चिंत ही वे तुम्हारी मनचाही वस्तु दान में देंगी। तुम्हारे स्वामी का एक नाम और है, वो है उत्तम श्लोक, क्योंकि वे अत्यंत उदार हैं। परंतु वास्तविकता तो यह है कि वे अपने कठोर हृदय के कारण हम अबलाओं को अकारण सता रहे हैं। मेरे पैर छूने का प्रयास मत करो। मैं जानती हूँ कि मुकुंद से अच्छी तरह छलकपट सीखकर तुम यहाँ मीठी मीठी बातें करने आए हो। हमने उनके लिए अपने पति, बच्चा तथा अन्य प्रत्येक वस्तु का त्याग कर दिया और फिर वे भी हमें छोड़कर चले गए। कितने विश्वासघाती हैं वे। फिर भला अब मैं क्यों उनकी किसी चिकनी चुपड़ी बातों में आऊं? अरे मूर्ख दूत, तुम एक मंदबुद्धि सेवक हो। तुम कृष्ण के विषय में अधिक नहीं जानते। न केवल इस जीवन में अपितु अपने पूर्व जन्मों में भी उन्होंने अनेक बार कठोर व्यवहार किया है। हमने अपनी दादी पौर्णमासी से ये सब बातें सुनी है। जय श्री कृष्ण दोस्तों, राधे राधे। गोपियों को जब उद्धव ने श्री कृष्ण का संदेश सुनाया तो भ्रमर गीत की कथा सुनाने जा रही हूँ। तो भ्रमर गीत से बातें कर रही हैं गोपियाँ। बातें तो कर रही हैं उद्धव से, लेकिन भ्रमर को निशाना बना रही हैं, भ्रमर से ही कह रही हैं। तो जो भी पहली बार आया है मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। तो वो कहती हैं, पूर्व जन्म में वो रामचंद्र थे। योद्धा के समान बाली का सामना करके युद्ध करने के बजाय उन्होंने एक पेड़ के पीछे छिपकर कायरों के समान उस वीर को मारा। वो भ्रमर से कह रही हैं, एक तरह से उद्धव से कह रही हैं, अरे मूर्ख दूत, तुम एक मंदबुद्धि सेवक ही हो। तुम कृष्ण के विषय में अधिक नहीं जानते। न केवल इस जीवन में अपितु अपने पूर्व जन्मों में भी उन्होंने अनेक बार कठोर व्यवहार किया है। हमने अपनी दादी पौर्णमासी से ये सब बातें सुन रखी हैं। पूर्व जन्म में वे रामचंद्र थे। योद्धा के समान बाली का सामना करके युद्ध करने के बजाय उन्होंने एक पेड़ के पीछे छिपकर कायरों के समान उस वीर को मारा। और जब सुपर्णखा उनके पास आई तो कर्तव्य उसे संतुष्ट करना था, पर सीता के पीछे पागल होने के कारण उन्होंने उसके नाक कान कटवा दिए। उससे भी पहले वे वामन देव बनकर आए थे और बाली महाराज से 3 पग भूमि मांगी थी। बलि इतनी उदार थे कि वे अपना सर्वस्व देने के लिए तैयार हो गए, परंतु वामन देव ने इतने कृतघ्न निकले कि उन्होंने न केवल बलि को बंदी बना लिया, अपितु उन्हें रहने के लिए निम्न लोकों में भेज दिया। हमें भली भांति जानती हैं कि कृष्ण विश्वासघाती हैं और इसलिए हमने उनके साथ अपने सारे संबंध तोड़ लिए हैं। परंतु समस्या तो यह है कि फिर भी हमारा मन उनके विषय में सुनने से थकता नहीं है। उनकी कथा में इतना अमृत जो भरा है। हम तो यही कहेंगे कि सब लोग कृष्ण के विषय में सुनने से सावधान रहें, क्योंकि यदि उस अमृत की एक बूंद भी किसी के कान में गिरती है तो उसकी अपने परिवार, धन, संपत्ति आदि से आसक्ति कट जाती है। सब कुछ छोड़कर उन्हें खोजता हुआ उन्हें घूमने लगता है। अरे दूत, कृष्ण को छोड़कर कुछ और बात करो। राधा रानी इस प्रकार बातें कर रही थी कि भमरा सहसा उनकी दृष्टि से ओझल हो गया। यह देखकर राधा रानी पगला गईं। उन्हें लगा कि वह भमरा कृष्ण के पास जाकर उनके विरुद्ध भड़काने ना लगे। जब राधा रानी को पुनः वो भमरा दिखाई दिया तो उन्हें लगा कृष्ण ने उनकी निंदाओं को अनदेखा करके अपने दूत को फिर से उनके पास भेजा है। इसे श्री कृष्ण की दया मानकर राधा रानी ने उस भमरे का स्वागत किया
और सावधान हो गई कि अब कृष्ण के विरुद्ध कुछ ना कहें। फिर उससे भंवरे से बात करने लगी, यह कितने दुख की बात है, कृष्ण मथुरा चले गए, क्या वे अपने परिवार एवं सखाओं का स्मरण करते हैं? क्या कभी उनकी दासियां हम गोपियों के बारे में बात करते हैं? क्या वे पुनः यहाँ लौट कर आएंगे? उद्धव ने उत्तर दिया, हे गोपियों, भगवान के प्रति महान भाव तथा इतनी उच्च कोटि की भक्ति विकसित करने के कारण तुम सबका जीवन धन्य हो गया है। इतना ही नहीं, श्री कृष्ण के विरह में कैसे उनसे प्रेम किया जाए, मुझे इसकी शिक्षा देकर तुमने मुझ पर बड़ी कृपा की है। उद्धव ने एक गीत में लिखा, समस्त पृथ्वीवासियों में गोपियों ने श्री कृष्ण के प्रति निश्चल प्रेम विकसित करके जीवन की सर्वोच्च पूर्णता प्राप्त कर ली है। कितनी आश्चर्य की बात है कि गांव की रहने वाली इन सीधी सादी युवतियों ने भगवत प्रेम के ऐसे पूर्ण स्तर को प्राप्त किया है। जब भगवान श्री कृष्ण गोपियों के साथ रासलीला खेल रहे थे तो उन्होंने अपनी भुजाओं से गोपियों का आलिंगन किया था। ऐसी कृपा तो कभी लक्ष्मी देवी को भी नहीं मिल सकी। फिर कमल पुष्प के समान कांति एवं सुगंधित शरीर का वाली स्वर्ग की अप्सराओं का तो कहना ही क्या। और निश्चित ही यह सौभाग्य पृथ्वीलोक की स्त्रियों को कभी प्राप्त नहीं हुआ, जो केवल इस लोक के दृष्टिकोण से स्वयं को सुंदर मानती हैं। भगवान मुकुंद का संग प्राप्त करने के लिए गोपियों ने अपने पति, बच्चों तथा अन्य परिजनों का त्याग दिया। इतना ही नहीं, उन्होंने उन मर्यादाओं को भी तोड़ दिया जिनका बंधन समाज में बहुत मजबूत होता है। मेरी यह कामना है कि मैं वृंदावन में कोई झाड़ी, लता अथवा पौधा बन जाऊं, जिससे गोपियों के पैरों तले रौंदा जाकर मुझे उनकी चरण धूलि और कृपा मिल सके। ब्रह्मा जी एवं अन्य देवता गण केवल अपने मन में श्री कृष्ण के चरण कमलों की पूजा करते हैं, परंतु रासलीला के समय श्री कृष्ण ने अपने उन्हीं चरणों को गोपियों के स्तनों पर रखा और उनका आलिंगन करके गोपियों की सारी पीड़ा दूर हो गई। जब गोपियां उच्च स्वर में श्री कृष्ण की महिमाओं को गाती हैं तो वह ध्वनि तीनों लोकों को शुद्ध कर देती है। इस प्रकार कुछ महीने वहां बिताने के बाद उद्धव ने मथुरा लौटने का निश्चय किया और नंद एवं यशोदा से अनुमति ली। सब गोपियों से विदाई लेकर वे रथ पर आरूढ़ हो गए। उस समय ब्रजवासी नाना उपहार लेकर अश्रुपूरित नेत्रों से उनके पास आए और बोले, हमारी यही कामना है कि हमारा मन सदैव श्री कृष्ण के चरण कमलों का आश्रय ले, हमारी वाणी सदैव उनके नामों का कीर्तन करे और हमारे शरीर उन्हें प्रणाम करते हुए उनकी सेवा में रत रहें। अपने पूर्व कर्मों के फलानुसार विधाता की इच्छा से हम इसी संसार में कहीं भी भ्रमण क्यों ना करें, अपने दान आदि सत्कर्मों के फलस्वरूप हमें श्री कृष्ण के प्रति प्रेम ही प्राप्त हो। उद्धव मथुरा लौट आए और भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों पर गिरकर वृंदावन वासियों की अतुलनीय भक्ति की गाथा गाने लगे। उद्धव ने ये सब बातें वासुदेव भगवान, बलराम तथा उग्रसेन से भी कही और उन्होंने ब्रजवासियों द्वारा दिए गए उपहार प्रदान किए। न जी भर के देखा न कुछ बात की, बड़ी आरज़ू थी मुलाकात की। न जी भर के देखा न कुछ बात की, बड़ी आरज़ू थी मुलाकात की। जय श्री कृष्ण दोस्तों। आरती बाल कृष्ण की जय, अपनो जन्म सफल कर लीजिए। मात यशोदा के घर में कन्हैया, नंद बाबा को दुलारो कन्हैया। गोपिन को प्राणन प्यारो कन्हैया, इन पर प्राण न्यौछावर कीजिए। आरती बाल कृष्ण की कीजिए, अपनो जन्म सफल कर लीजिए। बलदाऊ को छोटो भैया, कनुआ कह बोलत मैया। प्रेम मुदित मन इनको दीजिए। आरती बाल कृष्ण की कीजिए, अपनो जन्म सफल कर लीजिए। श्री राधावरी सुवनि कन्हैया, ब्रज
मीत कन्हैया तन मन धन सब इनको दीजे आरती बार कृष्ण की कीजे अपनों जन्म सफल कर लीजिए। राधे राधे दोस्तों। जो भी पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें।